देवरिया ज़िले के भाट पारानी तहसील के अंतर्गत बतरौली गांव में वहां के सारे ग्रामीण अपने कोटेदार दुखंती चौरसिया के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इन लोगों ने कोटेदार के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि कोटेदार यूनिट के हिसाब से कम अनाज दे रहे हैं, साथ ही घटतौली और अधिक मूल्य पर अनाज देने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों के अपने अपने अलग अलग बयान। जी, पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुनीता देवी है। जी, कोटेदार से आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है? सर, मेरा यही समस्या है कि जब मैं राशन लेने जाती हूँ, पहला तो बात ये है कि वो अपने यहाँ फिंगर लगाने के लिए मुझे बुलाते हैं। जी। अगर मैं जाती हूँ, मेरा फिंगर नहीं उठता है जी, तो हम चले जाते हैं, फिर अपने बच्चे को भेजते हैं। उनका नहीं उठाता है तो फिर हम जाते हैं, तो तीसरा दिन बोलते हैं कि मशीन मेरा डिस्चार्ज है। जी। मैं 3 बार 4 बार जाती हूँ फिंगर के लिए। और जब मैं राशन लेने जाती हूँ, अगर उनके यहाँ कोई मजबूरी पड़ती है तो 3 दिन 4 दिन वो मतलब राशन नहीं बांटते। अगर हमारी कोई मजबूरी पड़ जाती है तो हम जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 दिन मिला, आप कहाँ थी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके परिवार में कितना यूनिट है, कितना राशन मिलता है आपको? सर, हमारे 4 यूनिट है, जिसमें कि हमको 20 केजी मिलना चाहिए जी, और 18 केजी, 16 केजी, 17 केजी ऐसे करके देते हैं और मेरा पैसा फुल लेते हैं। अच्छा, कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? सर, ये बहुत दिन से हो रहा है। अच्छा, ठीक है। जैसे हमारे नाम से है आपको अपने कोटेदार से? यह है कि राशन पे आप जाते निशान जी जी, तो राशन 25 किलो हमार मिलेला जी जी, आ उ देता रहे 22 किलो जी। कहने कि हम 22 किलो ना ले जाब, हम 25 किलो भइल जी। कहत रहे कि लेवे के बतल आ ना तो तू घरे जा। हम कहने कि हम घरे ना जाए, हम राशन लेके जाए आ तो हम राशन 25 किलो ना दे। अच्छा, कितना दिन से समस्या ही होता है आपके साथ? ये समस्या होता है 4-5 हाली हो गई है न जी। आई चौथा हाली है, 6वां हाली है जी जी। आई अब पर देखी कि राशन देतनी कि नहीं। अच्छा, एक विषय में केहू से कोनो शिकायत कैले बनी आप? नहीं। ग्राम प्रधान की जानकारी में? हाँ, प्रधान से हम जानकारी करौले बनी जी जी। तो प्रधान जी कहलन कि अरे दिहन तो सबके दिहे, ना दिहे तो केहू के ना दिहे। अच्छा। हाँ, प्रधान जी से हम कहले बनी। ठीक। बाबू, क्या नाम है आपका? राजन कुमार। राजन जी, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है उनसे? मेरा कार्ड कटवा कर दूसरा कोई को बनवाया गया है। कार्ड करके क्या क्या? काट करके दूसरा कोई को बनवाया गया है। आपका नाम काट करके? जी, मेरा कार्ड ही काट कर जी। अच्छा, तो ये ऐसा फिर जिसको मिला है, जिसके नाम से बना है, वो आदमी आपका लाभ ले रहा है, आपके नाम पे लाभ ले रहा है? जी जी। कौन है आदमी? टिंकू चौरसिया। अच्छा, तो आपने इसके लिए प्रधान जी से बताया था कि इस तरह की हरकतें हो रही है? जी, हम प्रधान जी से कहे थे। अच्छा, आगे भी कहीं कंप्लेन आपने किया था एसडीएम साहब को? जी, कंप्लेन भी किया था। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई है उस पर अभी तक? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई। ये कब से चल रहा है ये मामला? ये लमसम जब से लॉकडाउन हुआ है तभी कटवा कर आप लमसम बनवा लिए हैं आप। अब मेरा कटवा कर मास्क नीचे कीजिए उसको। हाँ, पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सरिता सिंह है। हाँ सरिता जी, अभी आप के पहले एक महिला बताई हैं कि कितनी परेशानी उनको हो रही है राशन में। 20 का यूनिट है, 20 किलो मतलब राशन मिलना चाहिए 5 यूनिट पे, 4 यूनिट पे, तो उसमें जो है कभी 16 किलो, कभी 18 किलो, कभी 17 किलो ऐसे चल रहा है। मुझे ऐसा भी सुनने में आया है कि जो रेट है, जैसे कि 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो का जो रेट है सरकारी रेट, उसके हिसाब से कभी 2 का 2.5 रुपये लेते हैं या 3 का 3.5 रुपये किलो लेते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है सर। अच्छा, क्या परेशानी आपके साथ? पहले वो महिला बताई है, वो पूरा बात सत्य बोली है जी जी। हम लोगों को भी परेशानी होती है, हम घर में रहते हैं, बाहर तो जाते नहीं हैं जी, और हमारे घर पे कोई है नहीं, तो बताइए हम एक ही आदमी बार बार कैसे फिंगर लगाने जाएंगे जी जी। उसके बाद अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है, हम किसी को भेजते हैं राशन लेने के लिए, तो कहते हैं कि जिनका कार्ड है उनको बुलाइए। प्लस ये भी कहते हैं कि राशन ख़त्म हो गया है, अगर देर हो जाए 2-3 दिन हो जाए तो। अच्छा, ठीक जी। अम्मा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विद्यार्थी देवी जी। अच्छा अम्मा, को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है आप? हमारा दिक्कत है सर यही कि हमारा राशन 22 किलो मिलता है जी जी, 5 यूनिट है जी, और हम अपने घर के अकेले हैं जी, और फिगर लगाने जाते हैं तो फिगर नहीं लगता है हमारा जी जी जी। अंगूठा लगाने जाती है? हाँ।
2 दिन 3 दिन हम जाते हैं तो एक बार कभी लग जाता है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी। आपका शुभ नाम? हरे राम जी। हरे राम जी, एक बात बताइए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दुखंती चौरसिया जो आपके कोटेदार हैं राशन कम दे रहे हैं और काफ़ी लोगों का बयान भी अब तक हम सुने। मुझे पता चला कि एक बार एसडीएम साहब का यहाँ दौरा हुआ था और उनकी छापेमारी भी हुई थी, उन्होंने देखा भी था कि शायद कुछ इसमें हेराफेरी हुई है। क्या कहना है उस विषय में? उसमें एसडीएम साहब आए थे और वहाँ जो है कि अच्छा, ये कब की बात है? अरे पिछले महीने जो 3 महीना लॉकडाउन रहा जी 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 जी। उसी समय वो दौरा में थे, किसी लड़के ने फ़ोन किया जी और तो एसडीएम साहब वहाँ पहुँचे जी और देखे कि जो है कि ये कंप्यूटर की जगह पर वो पलरा पर राशन तोड़ रहे थे। जी जी। तो उस पर जो है कि भी डांटे, उसके बाद से फिर कंप्यूटर भी लगवाए जी। उसमें राशन में घटतौली हुआ था तो पूरा उसको राशन फिर दोबारा दिलवाए और उसके बाद से उसमें जो है कि जो उनके लड़के को भी जेल भी ले गए थे। जी जी। जाकर के बाद में छुड़ा करके लोग आए। जी जी। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है फिर इस कार्रवाई के बाद क्या वो सुधरे नहीं राशन कार्ड? बीच में 1 महीना 2 महीना। मेरा नाम वाल्मीकि कुमार गुप्ता है। वाल्मीकि जी, आपको अपने कोटेदार दुखंती चौरसिया से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? हम कोटा लाने गए थे दुखंती पार्टी के। आस्ते आस्ते बोलिए। हाँ। और वो जैसे कोटा लाने गए थे 2 किलो 4 किलो लोग के कम दे रहा था। हमारा जब नंबर आया तो हमने पूछा कि हमको भी कोटा मिला 2 किलो 4 किलो कम। तो हमने पूछा कि क्यों कोटा हमको 4 किलो कम मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वहीं से कम आ रहा है, एक बोरा में 4 किलो 5 किलो कम आ रहा है जी। तो हमने कहा कि हम उससे मतलब नहीं, हमारे पास कोटा लाना है, हमको क्यों कम रहा है ये बताइए। तो कह रहा है कि जो सप्लाई एक्सपेक्टर है उसको हम हर महीने 10 रुपये देते हैं, कहाँ से देंगे, तुम ही उसको काट के हम उसको देंगे, ठीक है, और वो 4 किलो आ रहा है वो हम भरपाई तुम ही उससे करेंगे। तो हम कहीं नहीं, हमको ये सब बात नहीं है, हमको लिख के दीजिए कि हमको राशन कम आ रहा है और हमको घाटा लग रहा है, इसीलिए आप लोग काट रहे थे। तो वो कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं कुछ, तुम घर जाओ। हम कहीं नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम आए हैं राशन लाने, राशन लेके जाएंगे। तो उसी वो बात नहीं मान रहे थे, जैसे गाली उली की है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। हमको नहीं लिख के देंगे तो हम वीडियो कर रहे हैं, इससे वीडियो जैसे हम मोबाइल निकाल करने के लिए हमारे बाएँ बैठ कर ढकेल दिया गया और उसके बाद मारने के लिए निकले, उसको नाती होती। तो हमारे पास जो पब्लिक था वो बस उठे, मतलब जागरूकता हुए तो वो लोग चुप होकर राशन बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। आपने इस कंप्लेंट को, इस शिकायत को अपने ग्राम प्रधान से कहा? जी, मेरे प्रधान जी से कहे थे। प्रधान जी वहाँ पर चाय का दुकान बिट रहे हैं आदमी को, उसके बाद साइन वाइन हुआ पूरा पब्लिक को कि यहाँ पर कार्रवाई होगी। इसको 3 दिन हो गया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। आप लोग तहसील में गए थे, किसी से मिले थे, किसी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी से? नहीं, तहसील में तो नहीं गए थे। लेकिन कंप्लेंट आपने किसको की है, जैसे ग्राम प्रधान के से मिलने के बाद? प्रधान जी से हम लोग किए थे जी। तो प्रधान जी किए, इसका कार्रवाई होगी, ठीक है। तो जैसे एक दिन मीटिंग हम लोग बिठले थे स्कूल पर, वहाँ पर कोई आया नहीं, हम लोग अपने में मतलब बोल के जैसे मीडिया वाले के नहीं आ पाए। नहीं, जैसे मेरा मतलब है कि आपको कंप्लेन थी तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आप गए जी प्रधान जी के पास तो आपने अपनी कंप्लेन कही, तो वहाँ से कोई कार्रवाई तहसील पर किसी ऐसे अधीनस्थ कर्मचारी या किसी अधिकारी से आप मिले या कोई बात हुई, कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन, कोई निवेदन दिया आपने? नहीं। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। जैसा हम लोग स्कूल पर आए थे जी। शनिवार को मीटिंग वूटिंग हुआ, ठीक है, तो हुआ कि हम लोग मंगलवार के प्रसिद्ध दिवस है भाट पारानी जाएंगे, बात उत होगी। तो आज मंगलवार है, ठीक है, हम लोग जाने वाले थे तो अच्छा, ये जो कंप्लेंट जो आपकी है, आइए सुनते हैं बतरौली ग्राम सभा की प्रधान के पति यानी ग्राम प्रतिनिधि श्री नथनी अंसारी जी का ये बयान। जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा शुभ नाम मोहम्मद आलिम पड़ेगा है। जी, तो आप ग्राम प्रधान हैं? नहीं, प्रधानपति हैं। जी, ठीक है। मेरा कहना है कि अब तक जितने भी लोगों का बयान मुझे मिला है उसमें सबका कंप्लेन है कि जो कोटेदार है दुखंती चौरसिया, उनके द्वारा जितना जिस यूनिट के हिसाब से अनाज मिलना चाहिए उसमें 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक कम दिया जा रहा है। उसमें ये भी सुनने को मिला है कि कुछ लोगों को फुल अनाज मिल रहा है, माने पूरी यूनिट का अनाज मिल रहा है और बाकी लोगों को कम मिल रहा है। तो जैसे आप जनता के प्रतिनिधि हैं, गाँव के मुखिया हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं आपका बयान जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में क्या कहना चाहते हैं आप? सर नहीं, ये गरीब जनता का राशन जो है वह इनको मिलना चाहिए। ये लोग हमसे कंप्लेन किए, मैं लेखपाल को कंप्लेन किया फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने ये कहा कि मैं सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात किया हूँ प्रधान जी, और आप लोग इस चीज़ का लिखित शिकायत हमको चाहिए। मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर साहब का तरफ से यह बयान है कि इसकी लिखित शिकायत चाहिए। तो हम लोगों ने आज के दिन का मतलब वो तय किया कि आज के दिन हम लोग उनको लिखित शिकायत इसकी देंगे कि क्यों जनता को कम राशन दिया जा रहा है। तो आज कोई अधिकारी आने वाले हैं?
अभी तो मालूम हुआ है फोन के माध्यम से कि जो माननीय SDM। जब मैं कोटेदार दुखंती चौरसिया से मिला और ग्रामीणों के सारे आरोपों से उनको अवगत कराया तो उनका बयान कुछ इस प्रकार था। जी, अपना नाम बताएं। जी, ग्रामीणों का कंप्लेन है कि आप अनाज जो देते हैं रेट के हिसाब से अधिक पैसा लेते हैं और जो यूनिट है उसके हिसाब से कभी 2 किलो, कभी 3 किलो, कभी 4 किलो कम देते हैं। इस तरह की शिकायत मिल रही है, क्या कहना है आपका? हमारा कर्म है सही देते लिखा है, बदनाम करे वाला बदनाम करते हैं। जी, आप यूनिट के हिसाब से सही दे रहे हैं। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो अनाज आता है वो भी बोरे में कम आता है, अनाज आता ही कम है FCI से। हाँ, 1 किलो आधा किलो लगा हुआ रहता है। जी, तो ये जो कंप्लेन लोग जो कह रहे हैं 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो कम है, ये कंप्लेन सही है? सही आपके हिसाब सही नहीं है? अच्छा, ठीक है। दूसरी शिकायत जो है सबसे बड़ी कि जैसे कोई आता है अनाज लेने के लिए या कोई आपसे तकरार करता है तो कभी कभी नोक झोंक हो जाती है, आप कभी कभी किसी को गिरा भी देते हैं या धक्का मुक्की हो जाती है, ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात? बोरा ढाई लेता है भजे तो ले ले और नहीं के पर्दार हमारे को भतीजा बाबू कहता है ये झगड़ा लड़ाई भइल मार दे कुछ भी कुछ ना खाली कह ले ना लिए इतना हम कहले बनी कि चुप रहो, झगड़ा कइला से कोनो लाभ नहीं के बाबू वो समोहे में। जी नहीं, एक सवाल आपसे है दुखंती जी कि मान लीजिए कि 250-300 लोग वहाँ पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं उस विद्यालय पर, मालूम है बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। तो आखिर एक लोग गलत बोलेंगे, 2 लोग गलत बोलेंगे कि सारे लोग गलत बोलेंगे? अब जो समूह में बात है सब खिलाफ है बा हमरा खिलाफ लोग क्यों हैं, आखिर कारण क्या है? अब ये राशन जो चलिए हमारे किलो कम हो जाता कब आधा किलो कम हो जाता ये तो शिकायत है। और समूह में दूगो हमरे पतो ही बड़ी से। जी, क्या शुभ नाम आपका? नंद किशोर। क्या कहना नंद किशोर जी आपका? हमारा कुछ नहीं कहना है, हम तो इसमें रहते हैं टूटा उटा को मतलब इधर उधर गला उला इधर उधर। जी, तो जैसा कि कहा गया है कि किसी को 4 किलो, किसी को 3 किलो, किसी को 2 किलो अनाज कम से कम मिलता है, ऐसा कुछ है क्या आपके पास? वो लोग तो जानिए कि कह सकते हैं कि 5 किलो या 6 किलो हमको कम दे रहा है, तो उन्हीं को सुना जाएगा, और यहाँ से तो कम नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जो फिंगर्स लगाए जाते हैं अंगूठा, उसकी जो मशीन है उसके लिए कई बार आप बुलाते हैं, 2 बार 3 बार, कभी कभी अंगूठा नहीं लग पाता है, ऐसी भी कंप्लेंट की बात? ना, ये सब गलत बात है, एकदम टोटल गलत बात है, निर्धार गलत करते हैं। अच्छा, एक आदमी बता रहे थे कि जैसे वहाँ पर कि कोई विभागीय कार्रवाई भी आपके खिलाफ पहले कभी हुई थी जिसमें कोटा निरस्त हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था? सस्पेंड था। अच्छा, तो ये इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई थी, क्या हुआ था उसमें? उसमें प्रधानी की टेंशन रहता है। अच्छा, किसी का नाम भी बताएंगे कौन आदमी किया था ऐसा? नाम जैसे प्रधान के हम खिलाफ रहने जी, तो जो प्रधान खिलाफ थे उन्होंने ही इस काम को किया था। हाँ। तो आपके कहने का मुताबिक कि कोटे में जो भी अनाज दिया जा रहा है सबको बिल्कुल यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है, किसी को कम नहीं दिया जा रहा है? ठीक। बतरौली के प्राइमरी स्कूल पर करीब 250 से 300 लोगों की भीड़ है, महिलाएं भी हैं और ये बैठी हुई हैं। आइए समूह में बात करता हूँ। जी बताएं, क्या समस्या बा? राशन कम मिलता, पैसा अधिक होता, राशन कम मिलता। अच्छा, आप लोग यहाँ जो स्कूल में इकट्ठी हुई हैं वो किस लिए आई हैं? ये विरोध राशन के लिए है। जी, तो आपने इसके अपना कंप्लेन किसी को भेजा है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी के समक्ष, किसी अधिकारी को, या किसी विभागीय के अधिकारी को, कर्मचारी को, किसी को कुछ कहा है आप लोगों ने? अच्छा, तो आज कोई आने वाला है क्या? तो अभी तो समय काफ़ी हो गया, अभी तक तो आए नहीं कोई अधिकारी। भाट पर आने में आपको ज्ञापन देना है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ अधिकारी अगर नहीं आते हैं तो आप लोग भाट पर जाएंगे? जी, आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन आवेदन दिया है क्या SDM को अब तक? अच्छा, आपने दिया है? अच्छा, ऑनलाइन दिया गया। अच्छा, ठीक है। 24 तारीख को दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है।
अब ये सारा मामला अधिकारियों के हाथ में है। अब देखना ये है कि प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं और ये आंदोलन किस मोड़ पर आकर ख़त्म होता है।